पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस से समय एवं दूरी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका दूसरा रूप या पक्षांतर करके हम लिखें तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा में समय। इसी तरह से समय बराबर दूरी बटे चाल हुआ। अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो उस संख्या में उसमें 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर यूनिट छोटी है, छोटी सी बड़े में बदलना है तो 18 ऊपर आएगा, बड़ी संख्या ऊपर आएगी, और बड़ी किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 5 ऊपर आएगा। अब हम क्वेश्चन को इन सूत्रों की सहायता से बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि 45 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसके लिए इसमें हम बड़ी यूनिट्स किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 5 ऊपर, छोटी संख्या ऊपर, मीन्स 5/18 से गुणा करेंगे। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 25/2। ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औसत चाल। नेक्स्ट देखते हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे में दूरी तय करने में उस कुल दूरी तय करने में जो लगा समय। अगर D1 D2 D3 इस पार्ट में हमारी दूरियां हैं और T1 T2 T3 हमें समय दिए हुए हैं, तो सभी को प्लस कर देंगे, कुल दूरी बटे में कुल समय आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमें दिया है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में और अगली 30 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में और 32 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो औसत चाल हमें निकालने के लिए कहा हुआ है। तो हम इसकी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो औसत चाल होगी, तो हमने अभी देखा है फॉर्मूला, अगर दूरी हमें दी हुई है तो कुल तय की गई दूरी, तो सभी दूरियों को प्लस कर लेंगे। 18 प्लस 30 प्लस नेक्स्ट हमारी दूरी है 32 और बटे में कुल समय। कुल समय हमारा हो जाएगा 40 मिनट प्लस नेक्स्ट 50 और फिर अगला दिया हुआ है 30 मिनट। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, 18 और 8 और 2 ये 10, यहाँ पर आएगा एक 3 3 6 और एक 7 और एक, ये हो जाएगा 8। 80 बटे में आ जाएगा 0, 5 3 8, 8 4 12। इस तरह से जो हमारा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो औसत चाल हो जाएगी 2/3। और ये मिनट में दिया हुआ है। यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर ये स्टार्टिंग से हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। मिनट में है तो हमें घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, ये 60 नीचे आएगा, भाग देंगे हम इसको 60 से, तो 60 नीचे आएगा, ये गुणा ऊपर हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 गुणा में 60 बटे में 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। तो इस तरह से जो आंसर होगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा औसत चाल हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रमेश 15 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 24 किलोमीटर दूरी को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एवं 21 किलोमीटर की दूरी को 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसको औसत चाल हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें हमें 15 किलोमीटर की जो दूरी दी है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दी है, समय नहीं दिया है। तो हमें इसमें निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा वही आएगा औसत चाल के लिए, औसत चाल बराबर होगा कुल तय की गई दूरी, मीन्स जो भी हमारी दूरियाँ हैं भाग में दी हुई हैं, 15 प्लस 10 24, सॉरी 15 प्लस 24, 15 प्लस 24 प्लस 21 बटे में, अब समय बराबर हमें पता है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 15 किलोमीटर की दूरी को, क्योंकि हमें बटे में कुल समय ही आएगा हमारा, तो 15 किलोमीटर की दूरी जो तय की गई है वो 20
किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और 24 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 10 किलोमीटर पर घंटे पर मीटर पर सेकंड की चाल से, तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 बटे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बदल रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। 18/5 से गुणा करेंगे प्लस 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए जो समय लगेगा किस किस चाल से, तो 21 में आ जाएगा 28। इसको सॉल्व करेंगे हम, ऊपर प्लस करेंगे तो 4 1 5 5 5 10, और ये 2 और 2 4 और 2 6, ऊपर 60 आ गया। हम नीचे को सॉल्व करते हैं हम, तो इससे ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। यहाँ पर ये भी ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो हमारा यहाँ बचेगा 3/4 प्लस 24/2 × 18 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हमारा होगा 60 में आएगा यहाँ पे। इसको भी काट देते हैं हम, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, और ये 4 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। ये हमारा 2/3 है, एलसीएम लेंगे तो हम ये आ जाएगा 12। यहाँ पे 3 4 तिया 12, तो 3 तिलका 9 प्लस 3 चौके 12, तो यहाँ 4 दूनी 8 और प्लस यहाँ पर भी 9। तो ये हमारा जो होगा 60, ये 12 ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये बटे में होगा। इन सबको प्लस करेंगे, 9 दूनी 18 और 8 ये हो जाएंगे 26। इसको हम काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, इस तरह से ये हो जाएगा 360/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा इसका जो आंसर होगा वह किलोमीटर पर घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, एक व्यक्ति संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटता है। देखिए अब हमें संपूर्ण यात्रा दी हुई है, 4 बराबर भाग, 3 बराबर भाग, इस तरह से दी हुई है और उसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए दी जाए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जितने भी भाग दिए रहें तो उनकी जब औसत चाल हमें निकालना है तो औसत चाल बराबर होगा जो भी भाग दिए हुए हैं, जितने भाग 2 3 4, तो यहाँ 4 बराबर भाग है तो उतनी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 1/में आ जाएगी जो चाल दी रहेगी, स्पीड मीन्स हमारी, तो 1/18 हो जाएगा प्लस 1/24 प्लस 1/36 प्लस 1/72। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इनको हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 72, 18 चौके 72, तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 24 तिया 72, तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 36 दूनी 72, 2 और यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये 72 ऊपर चले जाएगा गुणा में, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा में 72, और नीचे सभी को प्लस कर लेंगे हम, 4 3 7, तो 9 और 1 ये 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, और उसमें हम 10 से जब भाग देंगे तो ये जो हमें मिलेगा 28.8 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कहा है, तो हमारा फॉर्मूला जो होगा, अभी हमने 4 बराबर भाग में कहा था तो हमने 4 को ऊपर लिखा हुआ था, अब 2 बराबर भाग हैं तो 2 ऊपर रहेगा, बटे में आ जाएगा 1/45 प्लस 1/75। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं एलसीएम में 45 गुणा 75, 75 प्लस ये 45, और ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो 2 गुणा में हो जाएगा 45 गुणा में 75, और बटे में 5 5 10 और 7 4 11 और 1 ये 12 हो जाएगा। अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो इचिंग 12, और फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 और 3 5 15, और फिर हमारा आ जाएगा 45 गुणा में 25 बटे में 20,
पचम 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पचम 25 और 5 चौके 20 और 2 22 बटे में 4। जब हम इसको काटेंगे, ये जो हमारा आंसर होगा, जो भी काटने पे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर किलोमीटर पर घंटे में। अब देखिए, जब दो बराबर भागों के हमने जो क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो वह इस तरह से हैं कि एक फार्मूला भी होता है। अगर दो बराबर भागों में हमें ज्ञात करने के लिए दिए है दूरी, तो एक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि उसी तरह से फार्मूला ही बन गया जो हमने सॉल्व किया है। अगर दो दूरी दी है तो 2 गुणा एक्स गुणा वाई, ये हमारी औसत चाल हो जाएंगी। एक्स चाल से जाता है और वाई चाल से वापस आता है, तो एक्स प्लस 4 बाय नीचे चालों का योग आ जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को दिए गए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति अपनी घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उसकी दुगनी चाल से वापस लौट आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल दी हुई हो तो हमें चाल ज्ञात करनी है, उसकी चाल ज्ञात करनी है कि किस चाल से वह गया था। तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है, औसत चाल बराबर, मान लेते हैं हम कि 2 का गुणा ही होगा, क्योंकि जा रहा है आ रहा है, तो 2 गुणा में मान लेते हैं जा रहा है एक्स चाल से और दुगनी चाल से वापस आ रहा है, तो 2x हो जाएगा। बटे में हमारा हो जाएगा x प्लस उनकी चालों का योग 2x। औसत चाल हमें दी हुई है 18, बराबर में इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, x की घात 2 बटे में 3x आ जाएगा। और ये 1x से 1x कट जाएगा। फिर हम 18 गुणा में 3 बराबर 4x, ये हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, यहाँ हो जाएगा 9 ये 27 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 2। x बराबर हो जाएगा 27 बटे 2, यही हमारा आंसर होगा। मीन्स बस 27 बटे 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और उससे दोगुनी चाल मीन्स 27 की चाल से वापस आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 24 किलोमीटर की चाल से चलता है और वह 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले देखा हुआ था, ये भी है। इसमें औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल बराबर हमारी हो जाएगी 2 गुणा में, जब भी हमें जाने और वापस आने के लिए दी रही चाल, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, 2 गुणा में 24 गुणा में 40 बटे में उनकी चालों का योग, मीन्स 24 प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा में 24 और 40। इसको हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ये कट जाएगा। 24 40 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा, यहाँ हम इसको काट देते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर काटते हैं इसको, 4 से काट देते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 दाम 40 और 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24 गुणा 10, 8 से कट जाएगा 3 बार, और यहाँ जाएगा हमारा आंसर 30 किलोमीटर पर और ये औसत चाल हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो उसे कुल मिलाकर 40 मिनट का समय लगता है। तो हमें बताना है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है कि, और कुल समय दिया रहा है। उसके लिए दूरी ज्ञात करनी हो, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे में चालों का योग, यहाँ पर गुणा होगा कुल समय, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ हमें चाल दी हुई है 18 किलोमीटर गुणा में 30 किलोमीटर और बटे में हमें कुल जो चालों का योग होगा 18 प्लस 30 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा कुल समय 40 मिनट है, तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा न, तो 18 गुणा 30
बटे में इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 30 10 40 और 8 48, और ये है गुणा में 4/6। काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 पंचे 30। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यह आंसर होगा 5 तिया 15 बटे में 2। ये दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। और जो आंसर आएगा वह किलोमीटर में होगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 किलोमीटर। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी घर से ऑफिस 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वह 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर से ऑफिस की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें भी इसको भी उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो दूरी बराबर 12 गुणा में 15 गुणा में आ जाएगा 27 मिनट है, तो इसको भी घंटे में बदलेंगे 60, ये बटे में होगा हमारा दोनों का योग, तो 12 + 15, इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 नाम 27, 3 दूनी 6 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 12 गुणा में 15 बटे में 12 15 हो जाएंगे, ये 27, ये है 9 बटे में 20। तो सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 से कटेगा 4 तिया 12, ये 9 तिया 27 और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा 3 किलोमीटर।